तो आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस में प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड टॉप 70 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 18 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था। तो 12 जुलाई 1982 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है हाइड्रोफाइट क्या है। तो हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह आपको बताना है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन ग्रह है। तो बुध ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद काल का एक प्रमुख नगर है। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती है। तो कैंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ओजोन छिद्र के लिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो कर्नाट वंश का संस्थापक नन्नदेव थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अश्वघोष किसके समकालीन थे। तो अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है सार्क की स्थापना कब
हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आवर्त सारणी को किसने तैयार किया था? तो आवर्त सारणी को मेंडलीफ ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट हमारा है, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपको बताना है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा झील है? तो बुलर झील। कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बुलर झील जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो पौधे के स्टिग्मा भाग से केसर को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पालक के पत्ते किसका प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते आयरन का प्रबल स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड देश का 28वां राज्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, दंत क्षय का प्रमुख कारण आपको बताना है कि दंत क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? तो वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग डैश बढ़ जाता है या फिर घट जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर तेजी से घटता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम या फिर वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आगे हम लोग देखते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है? तो हीरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रेडियम की खोज किसने किया था? तो रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि
कब हुई थी? तो मुगल और मेवाड़ के बीच संधि 1615 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है? तो आँख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम आपको बताना है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, नींबू में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो नींबू में सिट्रिक या फिर साइट्रिक एसिड पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? राइट आंसर आपको बताना है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का राजा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टेपिडम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो व्हेल स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मछली किससे सांस लेती है? तो मछली गलफड़ा से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? पूछ रहा है आपको कि किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो म्यांमार की सीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? मानव मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को सेरेब्रम या उसी को प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, एशिया में कितने देश है? तो एशिया में 48 देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? लाइकेन किसका सबसे अच्छा सूचक है? तो वायु प्रदूषण का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किससे प्रदूषण
नहीं फैलता। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किससे प्रदूषण नहीं फैलता है, तो सौर ऊर्जा के प्रयोग से प्रदूषण नहीं फैलता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। यह प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर आपको बताना है कि आयात और निर्यात पे कौन सा कर लगता है, तो सीमा कर लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आलू किसका परिवर्तित रूप है, तो आलू तना का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको बताना है, तो महानदी पर निर्मित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड, ये था बिहार पुलिस के लिए जीके में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 70 प्रश्न, जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सीरीज आपको पसंद आ रहा, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने बिहार पुलिस के लिए जो 17 सीरीज करा दिया है उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। ये सारे सीरीज हमारे प्रीवियस ईयर से संबंधित है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।